नमस्कार, मैं रेसु सैनी, कला विषयाचार्या, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज नई मंडी, मुजफ्फरनगर से विद्या भारती के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 में आज सभी बहनें प्राविधिक कला के अंतर्गत जो हैं हम प्रकरण में अंतर्गत तथा परिगत आकृतियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, अंतर्गत और परिगत आकृतियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले हमारी अंतर्गत आकृतियाँ होती हैं। अंतर्गत आकृतियाँ वह आकृतियाँ होती हैं जो किसी निर्दिष्ट आकृति के अंदर कोई अभीष्ट आकृति बनाना और जो वो विस्तार में बड़ी हो और उसके सभी शीर्ष बिंदु निर्दिष्ट आकृति पर पड़ते हों, उसको हम अंतर्गत आकृति कहते हैं। फिर दूसरा आता है परिगत। परिगत आकृति कोई दी गई निर्दिष्ट आकृति के बाह्य बिंदुओं को स्पर्श करती हुई जाए और उसकी भुजाओं पर ही उसके सब शीर्ष बिंदु पड़ते हों, उसे हम परिगत आकृतियाँ कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में अंतर्गत और परिगत आकृतियों से संबंधित जो निर्णय हैं उन्हें किस तरह से हल करना आपको है, उसमें ये आपको मैं सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले आता है आपका निर्णय संख्या 1। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज क ख ग के अंतर्गत एक वर्ग की रचना कीजिए। देखिए, अंतर्गत आपको समझ लेना है क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले से यही क्लियर कर दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज के अंतर्गत, यानी कि आपको एक विषम बाहु त्रिभुज, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको सबसे पहले क ख ग एक त्रिभुज की रचना करनी है और इसके अंदर हमें वर्ग बनाना है, वर्ग जिसके चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ग कैसे बनेगा ये सीखना है। आपको क्या करना है, क बिंदु से आधार भुजा पर लंब गिराएं। क बिंदु से आधार भुजा पर लंब गिरा लिया है। अब इसके बाद आपको इस पर एक बिंदु मिलेगा, हमें भुजा पर जो बिंदु आया वो आया आपका घ। अब अपने प्रकार में दूरी भरेंगे, कितनी दूरी भरनी है ये देखना है। प्रकार में क को केंद्र बनाएंगे और घ की दूरी भरेंगे और इससे चाप लगाएं। चाप लगाने से पहले आपको जो रेखा हमने लंब गिराया है उस पर भी आपको क बिंदु से एक लंब और उठाना है, ये इस तरह। ठीक है, अब घ के बाद आपने चाप लगा लिया, ऊपर भी आपने लंब उठा रखा है, तो यहाँ आप आकृति देखेंगे कि ये समकोण बन गई है। तो यहाँ पर एक च बिंदु आया। ठीक है, च बिंदु आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ बिंदु काटने के बाद हमें भुजा खींचनी है और वो भुजा कहाँ खींचनी है, इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। च बिंदु से ख तक, ख पर भुजा खींचें। इसको छोटी छोटी निर्दिष्ट रेखाओं में, रचनात्मक रेखाओं से ख बिंदु पर मिलाएं। च से ख रेखा मिली, ठीक है, ख बिंदु पर मिली और इसमें आप देखें जो हमारी क ग भुजा है वहाँ से काटते हुए आई, यहाँ से जो हमने लंब उठाया था क घ, यहाँ से इसे काटते हुए आई। तो इसमें हमें वह बिंदु मिल गया है जहाँ से हमारी वर्ग की एक भुजा आनी है। अब आपको इसमें सेट स्क्वायर का यूज़ करना है, जो आपके पास समकोण गुणीय हैं, और
जो बिंदु हमें यहाँ पर ये कटा 6, इसे नाम दें। इस 6 बिंदु पर इसके समांतर भुजा खींचे। ठीक, अब चूंकि हमें इधर का नहीं पता तो क और घ के समांतर भुजा। ठीक, क घ के समांतर ही ऊपर चलेंगे इस साइड में। यहाँ पर आप देखेंगे 6 ज झ ट। त्रिभुज के अंतर्गत आकृति की अभी बात की थी कि कौन सी आकृतियां हैं कि निर्दिष्ट आकृति के सभी बिंदुओं को स्पर्श करती हुई जो रेखाएं होती हैं वो अंतर्गत आकृतियां होती है। और हमें किसकी रचना करनी थी? वर्ग की रचना करनी थी। और यहाँ पर ज छ ज झ ट ये अभीष्ट वर्ग की रचना हो गई है। तो इस तरह से आपको इस रचना को बनाना है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले एक विषम बाहु त्रिभुज खींचना है, क ख ग। इसी में ही आपको क से लंब गिराना है। त्रिभुज के आधार भुजा पर लंब गिरा लिया और ऊपर क से क च भी एक लंब उठाएं। अब क को केंद्र बनाकर घ तक की दूरी भरकर आप चाप लगाएंगे जो कि च बिंदु काटेगा। च को ख से मिलाएंगे। अब यहाँ पर जब त्रिभुज की भुजा है, यहाँ पर लंब है, तो ये दोनों को काटते हुए आएगी। यहाँ पर त्रिभुज की भुजा को ये काटते हुए आई तो ये 6 बिंदु आया। अब यही 6 बिंदु वह बिंदु है जो वर्ग की एक भुजा बनाएगा। और इस तरह से क च के समांतर भुजा 6 ज और क घ के समांतर ज झ और क घ के समांतर ही 6 ट। इस तरह से अभीष्ट आकृति बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट निर्णय देखेंगे बच्चों। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है, इसको बहुत बार पूछा जाता है कि अभीष्ट वर्ग के एक वर्ग के अंतर्गत त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज ये बहुत बार पूछी गई है, बोर्ड एग्जाम में भी आती है और वैसे भी ये हाफ ईयरली सब में इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले आप एक वर्ग की रचना करेंगे, क्योंकि वर्ग के अंदर हमें अब क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि तीनों कोण समान होते हैं। तीनों कोण समान होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। और वह समबाहु त्रिभुज आपको इस वर्ग के अंदर बनाना है। ठीक है, आपने एक वर्ग बनाया। एक वर्ग की रचना करें। वर्ग क ख ग और घ ये बिंदु आपको मिले हैं। अब बच्चों एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, तो इनमें से इनका एक विकर्ण मिला लीजिए। क को ग पे मिलाएं। ठीक है, क ग आपने मिलाया। क ग मिलाने के बाद आप इसमें ग को केंद्र बनाएं और क तक की दूरी भरें प्रकार में। ठीक है, क तक की दूरी भर के ये चाप लगाएं। ग को केंद्र बनाया, चाप लगाया, फिर क को केंद्र बनाया और चाप को काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक च बिंदु मिलेगा। ठीक, क्योंकि चाप यहाँ पर काट दिया। अब च को क से मिलाएंगे।
रचनात्मक और ग पर मिलाएंगे। ठीक है, ग पे अब देखिए यहाँ पर इसके बाह्य किसकी रचना हो गई है? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का तरीका यही होता है कि आधार रेखा से आपने ये मान लीजिए ख और ग बिंदु है, ख को केंद्र बनाया, ग से दूरी भर के चाप लगाया, फिर ग को केंद्र बनाकर ये चाप लगाया, तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना होगी कि भुजा इसी के बराबर यहाँ आएगी। तो यहाँ पर ये भुजा आ गई है। चूँकि हमें ये समबाहु त्रिभुज इस वर्ग के अंतर्गत लाना है, तो अंतर्गत लाने के लिए अब यानी कि हमें सेट स्क्वायर से जो हमारे समकोण गुणीय हैं उनकी सहायता से हमें इसके अंदर बनाना है। आप समकोण गुणीय लेंगे अपने और यहाँ पर रखेंगे और इसके समांतर रेखा घ बिंदु पर ऊपर से समांतर घ बिंदु तक और यहाँ से मिलने वाली रेखा को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो घ ट ठ आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं और इस तरह से इस वर्ग के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज की रचना होगी। तो बच्चों एक बार फिर देखते हैं इसको कैसे किया है। सबसे पहले आपने एक वर्ग बनाया, वर्ग बनाने के बाद आपने उसका एक विकर्ण मिलाया, विकर्ण मिलाने के बाद आपने क को केंद्र बनाया, ग तक की दूरी से ये चाप लगाएंगे, फिर ग को केंद्र बनाकर उस चाप को काटेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा च। अब च बिंदु को क से मिलाएंगे और ग से मिलाएंगे, तो यहाँ पर एक बाहर दिखेंगे एक रचनात्मक त्रिभुज बनेगा, क्योंकि हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और फिर उसको उस वर्ग के अंदर बनाना है। तो इस जब हमने कोई त्रिभुज बाहर बना लिया है तो उसके समांतर रेखाएं अंदर खींचेंगे तो वो समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप इस निर्णय को हल करेंगे। एक बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक आता है कि समपंचभुज के अंतर्गत, ये समपंचभुज है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, एक समपंचभुज के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समपंचभुज के अंतर्गत समबाहु, अभी हमने वर्ग के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज कैसे बनाते हैं यह सीखा। अब समपंचभुज के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले आप एक समपंचभुज की रचना करें। समपंचभुज में रेखाएं बिल्कुल जो है ये सम होनी चाहिए सारी, तभी आपका निर्णय सही बनेगी। समपंचभुज आ गया आपका क, ख, ग, घ और ड। समपंचभुज की रचना। अब इसके अंतर्गत हमें एक जो है समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। एक समपंचभुज बनाया। अब बच्चों इसमें समपंचभुज में इसका एक विकर्ण मिलाएंगे, ठीक है। अब इसका ख च विकर्ण मिलाएं। जैसा कि हमने वर्ग के अंतर्गत जो हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है ऐसे ही करना है। इसका एक विकर्ण मिलाया और इस विकर्ण को हमने आधार बनाना है किसका? समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, आपने ख को केंद्र बनाया, च तक की दूरी अपनी प्रकार में भरेंगे। देखिए आप ध्यान रखेंगे च तक की दूरी और ख केंद्र है और इस पर चाप लगाएं। फिर आपने च को केंद्र बनाया और चाप काटा और इस तरह से ये बिंदु आएगा और आपको यहाँ पर ये आया आपका
छ बिंदु, छ को ख से मिलाएं और च से मिलाएं। जब हमने ये रेखा आधार बनाई है तो देखिए ये भी क्या होगी, ये इसका इसी के ही बराबर रेखाएं होंगी। अब इसमें सेट स्क्वायर की सहायता से आपको इसी के समांतर त्रिभुज अंदर लाना है। ये देखिए इसी के समांतर, इधर से इसके समांतर भुजा इस प्रकार। अब यहाँ पर आपका ये क ट ठ को मिला दीजिए। ठीक है, तो इस पंचभुज के अंतर्गत यहाँ पर किसकी रचना हो गई, समबाहु त्रिभुज। इस तरह से आपको से बनाना है। बच्चों ध्यान रखेंगे, जो भी निर्णय मैंने सिखाई हैं अभी आपको, वे बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं, इसलिए इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। बच्चों अब आप देखेंगे कि वृत्तखंड, अभी हमने यहाँ पर वर्ग में और पंचभुज में त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कैसे बनाते हैं उनको सीखा है। अब आप सीखेंगे कि अर्धवृत्त में वर्ग की रचना किस तरह से करनी है। वर्ग के अंतर्गत आपको कहा जाएगा कि अर्धवृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना कीजिए। अर्धवृत्त, सबसे पहले जो हमें दिया गया है क्या करना है, अर्धवृत्त खींचना है। आपने अर्धवृत्त की रचना की, ख और ग। अब इसके अंतर्गत हमें वर्ग बनाना है, तो इसके किसी एक बिंदु पर ख या ग पर लंब उठाएं। ठीक है, आपने लंब उठाया। अब इसमें अर्धवृत्त में जितना इसका व्यास है उसके बराबर आप रेखा दूरी भरें अपनी प्रकार में। और चाप लगाएं। ये छोटी छोटी रचनात्मक रेखाओं में। अब इसका जो मध्य बिंदु प है, मध्य बिंदु प से देखिए यहाँ पर एक ये आपका घ बिंदु आया, घ को प से मिलाएंगे, घ बिंदु को प से मिलाएं। अर्धवृत्त के अंतर्गत हमें वर्ग की रचना करनी है। तो वर्ग में अब देखिए, जब हमने अर्धवृत्त में एक रेखा खींची ऊपर से घ से प बिंदु तक, तो ये रेखा इसकी परिधि को काटते हुए आई, तो यहाँ पर ये बिंदु बन गया आपका च। ठीक है, अब ये वही बिंदु है जिस पर वर्ग की एक भुजा आएगी। तो आपको क्या कैसे अब क्या करना है, वर्ग की भुजा बनाने के लिए घ ग के समांतर रेखा इस च बिंदु पर लाएंगे। ठीक है, आगे अब इसके समांतर नीचे ख ग के समांतर, ख ग के समांतर भुजा ऊपर। और देखिए, और इसके समांतर आगे फिर से बढ़ते जाएंगे, जो हमने पहले ही खींची है रेखा। इस अर्धवृत्त के अंदर च
छ ज और झ अभीष्ट आकृति वर्ग बन गई है। देखिए हम, क्योंकि ये हमें अर्धवृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी थी, आपने सबसे पहले अर्धवृत्त बनाना है। ख ग भुजा पर अर्धवृत्त की रचना की, उसके किसी एक बिंदु चाहे ख या ग किसी पर एक लंब उठाएं। लंब उठाकर आप ग को या ख को केंद्र, लंब आपने ख पे उठाया तो उसको केंद्र बनाएंगे, किसी को भी आपने ग को केंद्र बनाया, ख तक की दूरी भरकर एक चाप लगाया। यह चाप ऊपर जाकर कौन से लंब को काटेगा, तो वहाँ घ बिंदु मिलेगा। घ को प बिंदु पर मिलाएंगे जो उसका मध्य केंद्र बिंदु था जिससे हमने अर्धवृत्त की रचना की थी। अब जब यह रेखा आएगी कोणीय तो वृत्त की परिधि को काटी इसने, अर्धवृत्त जो हमारा बना हुआ है उसकी परिधि को इसने बिंदु काटा च, तो ये वही बिंदु होगा जिस पर वर्ग की भुजा आएगी। अब घ ग के समांतर भुजा च झ खींचो, च झ के समांतर छ झ खींचो, और जब ये दो बिंदु यहाँ आएंगे इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो इस प्रकार आप अर्धवृत्त में वर्ग की रचना करेंगे। आप सभी को ये निर्णय अच्छे से अपनी ड्राइंग फाइल में बनानी है। धन्यवाद।